समझना, इस टॉपिक में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है उसमें मेजर कंपोनेंट इसका रहता है। तो आपको अगर जैसे एक नेट प्रॉफिट दे रखा होगा कि ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है और फिर आपको बोला होगा पीजीबीपी का इनकम या फिर टोटल इनकम निकालना है, तो आपको क्या करने का, उसमें कुछ चीजें ऐड होती है। ऐड का कौन कौन सी होती है, जो डिसअलाउड होता है वो ऐड कर दो, या फिर कोई ऐसी इनकम है जो आपने इंक्लूड नहीं कर रखी उसको ऐड कर दो। लेस क्या होगा, कोई चीज अलाउ होती है वो लेस कर दो, या फिर कोई आइटम सेपरेटली किसी और हेड की है तो उसको आप लेस कर दो, या फिर डेबिट में कुछ ऐसी आइटम डाल रखी है जो किसी और हेड की है तो उसको आप ऐड कर दो। तो आपको एडलेस वगैरह करना पड़ता है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा करके। अब एक चीज समझना, उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी लिखने पड़ेंगे, बिना नोट्स के मार्क्स नहीं मिलते। अगर मान लो 14 मार्क का क्वेश्चन है और अगर आपने नोट्स लिखे हैं तो आपको हो सकता है 14 में से 14 मिल जाए, बट अगर आपने नोट्स नहीं लिखे तो वहां पे आपको फिर 10 मार्क्स 8 मार्क्स है उतने ही मार्क्स मिलते हैं। देखो लिखना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा, और भैया इतना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आईसीआई अगर हमारे 8-10 मार्क कभी काट भी ले तो हम आराम से अच्छा मार्क स्कोर कर पाए। ये आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। बिकॉज मेनी टाइम क्या होता है, जब पेपर चेकर पेपर चेक करता है तो उसमें ऐसा है करके, ठीक है, कि लाइक हो सकता है उसने जो है वो गलती कर दी, बहुत बार ढंग से रीड नहीं किया है। बहुत बार क्या होता है, अगर मान लो कोई बच्चे है वो उसके पास खराब खराब कॉपी आ रही है और आपकी अच्छी कॉपी है, उसको भी ऐसा ही मान के गलत कर दे करके, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार थ्योरेटिकल पेपर में ऐसा होता है। तो आपको ऐसा प्रिपेयर करना है ना, जो कि ऐसा प्रिपेयर करना है जिससे कि लाइक आपको अच्छे मार्क्स मिले, और एटलीस्ट कहीं 5-6 मार्क्स का अगर कट भी गए तो भी आप जो है वो ढंग से प्रिपेयर करके और ढंग से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। बिकॉज इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि अगर एक बार कॉपी पे चेक कर ली और वहां पे उसने मार्क्स कुछ दे दिया, वो चेंज नहीं होता। अपन लोग बोलते टाइम बहुत बार बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन करा रहे हैं, बट रीवैल्यूएशन होता ही नहीं है, इट इज अ रीटोटलिंग। रीटोटलिंग का मतलब होता है कि आपकी जो टोटल है, मींस जो मार्क्स है उसकी वापस से एक बार टोटल की जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ है तो उसको चेक कर सकते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन को चेक करके उसमें मार्क्स दे दिए तो इंस्टीट्यूट उसको चेंज नहीं करती है। हमने बहुत बार इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट किया, बहुत बार प्रोटेस्ट भी हुए, और उसके बाद भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये मौका मिलना चाहिए। आपके पास 6 पेपर है, 6 पेपर, पूरे 6 पेपर को आप रीचेकिंग मत करो आप, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो कुछ कार्व आउट निकलना चाहिए ना, क्योंकि हर बच्चे के मान लो यहाँ 6 सब्जेक्ट है तो 6 में गलती नहीं हुई है, हो सकता है 2 पेपर में उसको लगता है कि यार इसमें मेरे मार्क्स सही आने चाहिए थे। तो एटलीस्ट ऐसा राइट मिलना चाहिए कि 25% या 30% ऑफ योर पेपर या 40% ऑफ योर पेपर यू कैन अप्लाई फॉर द रीवैल्यूएशन, उसमें रीवैल्यूएशन का राइट होना चाहिए, ऐसा हम मेरा भी मानना है। और गाइज क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कहीं कहीं कोई पर्सन ऐसा है, चेकर ऐसा है जिसको ऑल्टरनेटिव पता नहीं है, या जिसने कुछ जो है वो ये मानता है कि नहीं नहीं यार एकदम जैसा सजेस्टेड है वैसा का वैसा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है करके, ठीक है। सो गाइस मैं तो ये बोलूंगा अभी आपका टाइम है पढ़ाई करने का। ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं आपके एग्जाम के लिए, इन महीने में आप 100% अपना प्रयास कर लीजिए, आप पूरी मेहनत कर दीजिए, 100% मेहनत कर दीजिए, और उसके बाद में आप एग्जाम के लिए जाइए, क्योंकि एटलीस्ट आपको 3-4 बार रिवाइज तो करना पड़ेगा यार, रिवाइज करना पड़ेगा तभी अच्छे मार्क्स आते हैं। एंड उसके साथ साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, बिकॉज फिजिकल हेल्थ बहुत बार बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ है, मेरे को बहुत बार बच्चों के कॉल आते हैं कि सर है ना माइंड ब्लॉक हो गया है, सर कोई जा ही नहीं रहा है, पूरे दिन तक बैठे पढ़े, शाम को लगता है क्या पढ़ा पता ही नहीं चल रहा है करके, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। एंड गाइज ऐसे दिन निकलेंगे, बहुत बार महीने में 2 दिन ऐसे रहेंगे जब आपको लग रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, रिटेन नहीं कर रहा हूँ, फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा होता है। तो आप अपने आप को पहले थोड़ा कूल डाउन करिए, थोड़ा पानी पीजिए, ऑल इज वेल बोलिए, बोलिए सब सही है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इसको ढंग से यूटिलाइज करना है। एंड आप एक काम करिए, हर दिन आप चाहे तो 1 घंटा है ना थोड़ा वॉक करने चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी जिम वगैरह जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं जा पाते जब एग्जाम का टाइम होता है एंड एग्जाम से पहले, तो एटलीस्ट आप वॉक क्योंकि जिम जाते हो तो आपकी मसल्स रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, उसमें नींद भी आती है, ये सब एटलीस्ट आप वॉक करने चाहिए आजू बाजू में। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अगर 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वॉक कर रहे हैं तब आप एटलीस्ट मोबाइल ना देखें, और जो आजू बाजू में चीजें हैं, कोई पेड़ है वगैरह, वो आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार ये भी है करके, ठीक है। ऐसा करिए तो उसके बाद अच्छा फील होता है। एंड जस्ट सेट अ टारगेट और स्मॉल स्मॉल, बहुत बार ऐसा होता होगा कि बहुत सारे टारगेट एक साथ में आ गए, अब कैसे करें करके, ठीक है। तो आप एक काम करिए, उसमें से जो सबसे इजी वाला टास्क है ना वो पहले लीजिए, एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट इजी वाला टास्क। और अगर आप इजी वाला टास्क पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप अपने आप को ट्रीट दीजिए। अगर आप चॉकलेट पसंद है, आप छोटा सा चॉकलेट खा लीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार मैं अगर ये टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं फॉर एन एग्जांपल मैं 10 मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम देखूंगा तो वो करूंगा। अगर मान लो मैंने ये देखा कि नहीं यार ये टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं 10 मिनट्स के लिए किसी से बात करूंगा, जो आपके लिए, जो आपको अच्छा लगता है किसी से बात करना, आप उससे बात करिए। तो आप अपने आप को ऐसे ट्रीट दीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन की एक लिमिटेशन है करके, ठीक है।
आप संदीप महेश्वरी सर को या मेरे को आप सुनोगे तो हो सकता है इसकी लिमिटेशन है, 1-2 दिन आप करोगे उसके बाद नहीं कर पाओगे, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, और जब आप खुद को मोटिवेट करोगे ना, वो लाइफ का असली मोटिवेशन है, और वो करना पड़ेगा, बिकॉज आगे बढ़ना है ना। तो ये सब चीजें आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, आप मिरर में अपने आप से बात करिए। एंड गाइस, बहुत बार ऐसा होता है, अपने को लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया पे देखते हो रहे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हमारी एज में हम तो अभी तक सीए फाइनल में, इंटरमीडिएट में। अरे गाइस, मैं आपको बोलूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ढंग का 2 टाइम का खाने को भी नहीं मिलता है। आप इतने प्रिविलेज हो यार, आप पढ़ पा रहे हो, आप एजुकेशन ले पा रहे हो, आप सीए कर पा रहे हो, आप यहाँ पे हो, तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिविलेज समझिए। आपने आज तक बहुत कुछ अच्छा किया है। आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे लिखिए एक दिन कभी बैठ के कि आपने क्या क्या अच्छा किया है, एंड यू विल फील प्राउड यार। आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया, जस्ट लिखिए मैंने ये किया, आर्टिकलशिप अच्छे से की, ये किया, वो किया। आप अच्छी अच्छी चीजें लिखिए, बिकॉज क्या होता है ना, इंसान का माइंड नेगेटिव चीजों को जल्दी कैच करता है, एंड पॉजिटिव चीजें अपन अपने बारे में भूल जाते हैं। डोंट डू दैट। आप पॉजिटिव चीजों को याद रखिए, अपने आप से एक बार खुश होकर मुस्कुराइए अपने आप को देखते हुए, और उसके बाद बोलिए ऑल इज वेल, और मैं करने वाला हूँ, ये वाला एग्जाम है, इसमें हमको क्लियर करना है, और पॉजिटिवली आपको पढ़ना है। बिकॉज जैसा हमारे शुभम सर बोलते हैं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप खुशी से पढ़िए, हैप्पीली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंड सच्ची ये वाला जो एग्जाम है, ये आपके लिए लास्ट एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद हम मिलने वाले हैं, एंड यू विल बी एज अ मेंबर करके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड